आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया हुआ है कि ऊष्मा चालकता गुणांक का विमेय सूत्र है। यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ऊष्मा चालकता का विमेय सूत्र क्या है और विकल्पों के रूप में कुछ मान हमें दिए हुए हैं। तो ये मान हमें दिए हुए हैं, उसमें से हमें देखना है कि सही मान इसके क्या होंगे। तो सबसे पहले उसके लिए हम ऊष्मा चालकता गुणांक को ही देख लें कि ऊष्मा चालकता गुणांक का सूत्र यहाँ पर क्या होगा। ऊष्मा चालकता गुणांक होती क्या है कि देखिए, एक छड़ हमने ले लिया है जिसमें से ऊष्मा का चालन होता है। ऊष्मा का चालन किस तरह से होता है? मान लीजिए छड़ जिसकी लंबाई को हमने यहाँ पर एल के रूप में प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ये उसकी लंबाई हुई। लंबाई दोनों छोरों के बीच की दूरी को दिया जाता है। जब यदि हम दोनों सिरों की बात करें तो दोनों सिरों पर तापमान भी अलग अलग होंगे। मान लीजिए यहाँ पर कोई गर्म स्रोत रखा हुआ है जिससे कि उसे ऊष्मा मिलती है, तो यहाँ पर तापमान को हमने थीटा 1 से प्रस्तुत कर रखा है और दूसरी स्थिति पर तापमान को थीटा 2 दूसरे सिरे पर। अब हम यहाँ पर देखें तो जिस क्षेत्रफल से ऊष्मा होकर जाएगी, तो ऊष्मा प्रवाह की दर जिस क्षेत्रफल पर होगी उसे हमने अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ए से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। ये हमें दिया है प्रश्न में। और यदि हम इस स्थिति को देखें कि ये जो हमारे पास पदार्थ है, पदार्थ कितनी अच्छे तरीके से या कितने यथार्थ रूप से उस ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाती है, उसे हम प्रस्तुत करते हैं ऊष्मा चालकता गुणांक से किसी पदार्थ के लिए। यह पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करती है। सही से यह किसी पदार्थ की चालकता को ही बताती है कि वो पदार्थ कितना अच्छा चालक है कि वो ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान या ऊष्मा को कितनी आसानी से वो स्थानांतरित कर दे। तो ऊष्मीय चालकता गुणांक का मान हम किस प्रकार से देखें? देखिए, यदि इस छड़ से, जो हमने छड़ बनाकर रखा हुआ है, इस छड़ से ऊष्मा प्रवाह होती है तो ऊष्मा प्रवाह की दर को Q अनुपात T से प्रस्तुत किया जाएगा। ये ऊष्मा प्रवाह की दर को बताती है, जिसका समीकरण क्या रहने वाला है? जिसका समीकरण Q के रूप में, Q अनुपात T के रूप में हमारे पास क्या होगा? के जहां हमें इस पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक को बता रही है, ए यहाँ पर तापमान में अंतर थीटा 1 ऋण थीटा 2, और यहाँ पर जो दूरी यहाँ पर है जहाँ से ऊष्मा स्थानांतरित होती है, जिस दूरी तक स्थानांतरित होती है उसे हमने L से प्रस्तुत कर रखा हुआ है। इस प्रकार हमें ऊष्मा प्रवाह की दर का समीकरण यहाँ पर मिल गया। अब जब यहाँ पे K हमें क्या दर्शा रहा है? K हमें ये दर्शित कर रहा है कि ऊष्मा चालकता गुणांक क्या है। तो K को यदि हम उसके विमेय सूत्र की गणना करनी है तो हम एक काम करते हैं, K को एक और ले आते हैं। K को हमने एक और रखा तो हमारे पास मान क्या बचे? Q गुणा L, और नीचे पे हम इसके मान को देखें तो क्या बनते हैं हमारे पास? देखिए, यहाँ पर बनेगा A समय के रूप में T गुणा थीटा 1 ऋण थीटा 2। अब देखिए, सभी का हमें विमेय सूत्र निकालना होगा ताकि उनके विमेय सूत्र को हल करने के बाद हम इस ऊष्मीय चालकता गुणांक का विमेय सूत्र प्राप्त कर पाए। सबसे पहले बात करते हैं Q की। Q हमारे पास क्या होता है? Q हमारे पास होता है ऊष्मा। ऊष्मा एक तरह से ऊर्जा ही है, ऊर्जा जिसका मात्रक कैलोरी होता है, और उसके लिए उसका विमेय सूत्र क्या होगा? किसी कार्य या ऊर्जा के लिए उसका विमेय सूत्र होता है ml2t ऋण 2, t ऋण 2 के रूप में ये हमारे पास विमेय सूत्र होता है। इस तरह जो लंबाई है L के रूप में हम उसे लंबाई के रूप में प्रस्तुत करते हैं। उसका विमेय सूत्र क्या रहने वाला है? उसका विमेय सूत्र केवल L होता है। ठीक है। इसी तरह A हमें क्या बताता है? A हमें अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल बताता है। क्षेत्रफल के लिए उसका विमेय सूत्र क्या होता है वो हम उसे लिख ले हैं। उसका विमेय सूत्र होगा L वर्ग के रूप में। इसी तरह T हमें क्या बताता है? समय को बताता है। तो समय हम यहाँ पर लें तो समय के लिए हमेशा हम क्या उपयोग करते हैं? विमेय सूत्र के रूप में T को उपयोग करते हैं। केवल इसका विमेय सूत्र T आने वाला है। और इस तरह जो थीटा 1 ऋण थीटा 2, ये हमें क्या बताता है? ताप में अंतर को बताता है। ताप में अंतर भी हमें किस में प्राप्त होगा? ऊष्मा के रूप में, ताप के रूप में प्राप्त होगा, जिसके लिए ऊष्मीय रूप में हम उसके मान को, ताप के मान को थीटा से प्रस्तुत करते हैं। तो थीटा हमारे पास यहाँ हुआ। अब देखिए, सभी मानों को यदि ऊष्मा चालकता गुणांक के सूत्र में विमेय सूत्र के आधार पर हम लिखते हैं तो हमें ऊष्मीय चालकता गुणांक का विमेय सूत्र मिल पाएगा। तो यहाँ पर जो समीकरण है वो हम उस पर लिखते हैं K बराबर, सबसे पहले Q की बार आती है तो उसे हम ml2t ऋण 2 के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पर L का मान हमारे पास केवल L होगा। और यदि नीचे हम इसके मान को देखें, नीचे हमारे पास क्या बनते हैं? A हमारे पास बनता है L वर्ग के रूप में। ठीक। और T की बात करते हैं तो T हमारे पास केवल कैपिटल T के रूप में अवस्थित होती है, और यहाँ पर हम बात करते हैं तो ये हमें थीटा के रूप में मान को बताता है। देखिए, L और L के यहाँ पर मान कटेंगे, T और T के मान यहाँ पर नहीं कटेंगे। देखिए, केवल L यहाँ पर कटता है, और L के एक और मान कहाँ पर कटेंगे? इस तरफ ऊपर। तो हमारे पास देखिए संयुक्त रूप से क्या बनेंगे कि हमारे पास होगा m के मान में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है, m हम उतना ही लिखते हैं। L यहाँ पर कटे हैं तो L सिर्फ केवल एक बचा, घात 1 के रूप में। T का घात ऋण 2 था और नीचे
जो घात था उसे हम ऊपर ले आते हैं तो ऋण 3 के रूप में होगा, और इस प्रकार थीटा जो है नीचे है उसे हम ऊपर ले आए तो ऋण 1 के रूप में। इस प्रकार हमें ऊष्मा चालकता गुणांक का विमेय सूत्र इस तरह प्राप्त हुआ, जिसका मान है mLT ऋण 3 थीटा ऋण 1 के रूप में। अब इसी मान को जो हमें विकल्प के रूप में दिए हुए हैं, यही हमें ऊष्मा चालकता गुणांक को बताता है। तो हम देखते हैं विकल्प के रूप में हमारे पास कौन से मान है। इस तरह विकल्प के रूप में हम देखते हैं तो हमारे पास जो मान आता है वो विकल्प बी द्वारा सही मान को यहाँ पर प्रदर्शित करता है। तो हमारे लिए इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी रहने वाला है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।